जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रग़बतु फ़िद दुनिया तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न। हम दुनिया से मोहब्बत इसलिए करते हैं और दुनिया के पीछे इसलिए भागते हैं कि हमें सुकून मिले। पैसा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हमें सुकून हासिल हो, हमें इत्मीनान हासिल हो। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो कुछ इसके उल्ट है। इरशाद फरमाया कि अर्रग़बतु फ़िद दुनिया, दुनिया की तरफ रग़बत रखना, तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न, दुनिया से मोहब्बत रखना गम और परेशानी में मुब्तला करता है, गम और परेशानी में इजाफ़ा करता है। दुनिया से मोहब्बत रखी जाए। वल बतालतु तुक्सिल क़ल्ब, और फरमाया फजूल गोई, फजूल बातें करना दिल को सख्त कर देता है। पहले हिस्से पे तो मैंने एक जुमले बोल दिए, ये दूसरे हिस्से से पे भी आपसे थोड़ा कलाम करना चाहूँगा। आप हमेशा अपने गिरदो पेश के माहौल को देखें। आप इस हदीस मुबारका की सदाकत को माने बगैर नहीं रह सकेंगे कि जो शख्स फजूल गोई करता है, बातों पे बातें करता रहता है, हर वक्त हंसता रहता है और उसकी ज़बान से फजूलियात निकलती रहती हैं, उस बंदे का दिल सख्त होगा। उस पर कुरान की आयत असर नहीं करेगी, उसका तर्जमा असर नहीं करेगा, हदीस असर नहीं करेगी, उसका तर्जमा असर नहीं करेगा। कोई रिक्कत अंगेज़ नात पढ़ लें, कोई रिक्कत अंगेज़ कलाम पढ़ लें, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर लें, और मुनाजात करते हुए सारा ज़माना रो रहा है, मस्जिद में बैठे हुए 200-400-500 लोग हैं, सबकी आंखों में अश्क हैं, और वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे माहौल में भी हंस रहे हैं या उनके चेहरे पे कोई परेशानी के आसार नहीं हैं। तो आप उन लोगों की निजी ज़िंदगी में झांक करके देखें, आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की सदाकत नज़र आएगी कि वो फजूल गो होंगे, वो फजूल बातें करने वाले होंगे, वो ला यानी गुफ्तगू करने वाले होंगे, वो दोस्तों की महफिल में बैठ के घंटा घंटा गप्पे लगाने वाले होंगे। तो इरशाद फरमाया कि फजूल गोई दिल को सख्त करती है। यहाँ पे एक बात और आपके अमल के लिए कह दूँ कि हम जितना भी कलाम करते हैं, इस वक्त मैं जो कलाम कर रहा हूँ, जो पहले कर रहा था, जो बाद में करूँगा, जो भी कलाम करते हैं, मैं और आप सब क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में ये नामा अमाल पे लिखा हुआ हमें पेश कर दिया जाएगा, और अल्लाह की बारगाह में हमें अपना नामा अमाल पढ़ के सुनाना पड़ेगा। आप अंदाज़ा कीजिए वो बातें जो हम दोस्तों में बैठकर अपनी माँ से छुपा के कर रहे हैं, अपने वालिद साहब से छुपा के कर रहे हैं, अपने उस्ताद से छुपा के कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में उनको पेश करना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, तो उस वक़्त हमारी हालत क्या होगी, हमारी कैफियत क्या होगी। हम किस तरह वो मुग़ल्लज़ात, वो गालियाँ, वो फहाशी की बातें, वो उरियानी की बातें, वो तरह तरह की फजूलियात अल्लाह ताला की बारगाह में किस तरह सुनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप जब मुझे सबक सुनाते हैं तो आप में से जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें भी ये खामी, अभी कल की बात है कि एक हज़रत से जब मैं सबक सुनने लगा तो उन्होंने कहा जी मुझे आता था मगर आपको सुनाते हुए भूल गया है। यार दूसरे बच्चे से हमें ये सुनने को मिलता है जी आउंदा सी पर तुहानू सुनान लगे तो भुल गए। भाई इस दुनिया में मुझे, जबकि मैंने आपको कहीं आग में नहीं फेंक देना, मैंने कहीं आपके बदन के किसी हिस्से को नहीं काट देना, सज़ा के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि खड़े हो जाओ, तो इसके बावजूद आप पर ये रोब तारी हुआ कि जो आता था वो भूल गए और सुनाना मुश्किल हुआ। तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें
کہ گھنٹوں فضول جو گفتگو ہم کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سنانا پڑے گا تو ہماری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا تو ایک لمحے کی شرمندگی کی وجہ سے اس کے سارے بدن کا گوشت جل کر پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ اس قدر وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا کہ سارے بدن کا گوشت جو ہے اس کا زمین پہ بہہ جائے گا۔ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا یہ اثر ہوگا۔ تو یہ فضول باتیں، فضول گپیں اور الٹی سیدھی باتیں جو ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے، ہم عمر بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم تصور کر لیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس کو کیسے بیان کریں گے تو یقیناً ہمیں راہ ہدایت مل سکتی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہو سکتا ہے۔